रिमझिम गिरे सावन लास्ट पार्ट 3। जब झुंपा घर आई तो उसके बाबा ने उससे पूछा, क्या जतिंदर तुझे पसंद करता है? झुंपा पलकें झुकाए और गर्दन नीचे करके खड़ी हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। तब बाबा ने फिर से तेज आवाज में पूछा, जवाब दे झुंपा, वो तुझे पसंद करता है या नहीं? हां बाबा, और कहता है कि मुझसे शादी करेगा। झुंपा डरते हुए बोली। उसने कहा, और तूने उसकी बातों पर यकीन कर लिया? बाबा बोले। बाबा, वो एक अच्छा इंसान है, झुंपा बोली। बेटा, कोई भी परदेशी अच्छा नहीं होता। ये यहां पहाड़ों पर आते हैं और यहां की भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना फायदा उठाते हैं और यहां से भाग जाते हैं, बाबा बोले। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो मुझे प्यार करता है, झुंपा बोली। ये प्यार नहीं बेटा, ये धोखा है, जैसा कि एक परदेशी ने मेरी बहन के साथ किया था। और जब उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसे छोड़कर भाग गया। बदनामी के डर से मेरी बड़ी बहन ने जहर खा लिया था। इन्हीं हाथों से मैंने उसकी चिता को आग दी थी, बाबा बोले। लेकिन बाबा, वो मुझे धोखा नहीं देगा, झुंपा बोली। तू समझ क्यों नहीं रही है मेरी बच्ची, बाबा बोले। लेकिन क्या करूं बाबा, मैं भी उसे चाहने लगी हूं। दिल की सुनो या दिमाग की, झुंपा बोली। तू अपने बाप की भी नहीं सुनेगी, मां बोली। मैं क्या करूं मां, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, झुंपा बोली। तभी मां बाबा से बोली, कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्द ही इसके हाथ पीले कर दो, तब सुधरेगी ये। मां, मैं किसी और से हरगिज शादी नहीं करूंगी, झुंपा बोली। क्या बोली तू, बाप के खिलाफ जाएगी? ये तेरी छोटी बहनें क्या सीखेंगी? मां चीखी। मां, ये सब मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, झुंपा रोते गिद्ध-गिद्धाते हुए बोली। बाबा को झुंपा पर दया आ गई और वे बोले, ठीक है, तो तू कल ही जतिंदर को यहां बुला, मैं उससे बात करता हूं, तुझे एक मौका देता हूं। यह सुनकर झुंपा अपने आंसू पूछते हुए बोली, बाबा मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए, इसलिए ही तो मौका दे रहा हूं, बाबा बोले। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो, मां बोली। एक बार इसकी भी बात सुन लेने दे, बाबा बोले। जो मन में आए सो करो, मैं कुछ नहीं जानती। और इतना कहकर मां अपने काम में लग गई। उस रात झुंपा को नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने लगी। रात के तीसरे पहर जाकर उसकी आंख लगी थी, इसलिए सुबह भी जल्दी हो गई और दोपहर होते होते जतिंदर उसके घर में उसके बाबा के सामने था। तो तुम झुंपा से शादी करना चाहते हो, बाबा बोले। जी हां, जतिंदर बोला। उसे धोखा तो नहीं दोगे, बाबा ने पूछा। जी कभी नहीं, जतिंदर बोला। तो कल ही उससे सगाई करोगे पूरे समाज के सामने, बाबा ने पूछा। सगाई क्या, मैं तो शादी करने को भी तैयार हूं, जतिंदर बोला। और तुम्हारे परिवार वाले राजी होंगे इस रिश्ते के लिए, बाबा ने पूछा। जी परिवार के नाम पर केवल मेरे पापा हैं, मां बचपन में ही चल बसी थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैंने पापा को पहले ही सब कुछ बता दिया है, चिट्ठी लिखकर जतिंदर बोला। तो कल तुम दोनों की सगाई है, बाबा बोले। और जतिंदर ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और धन्यवाद प्रकट करते हुए बोला, मैं कैसे कहूं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपने मेरी इच्छा का मान रखकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी अमानत को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, मैं वचन देता हूं। जतिंदर की बात सुनकर बाबा उसे गले से लगाकर बोले, मुझे तुमसे यही आशा है, तुम पर पूरा यकीन है। मैं कल ही तुम दोनों की सगाई करवा देता हूं, फिर तुम अपने पापा को यहां ले जाओ, तब तुम दोनों की शादी कर देंगे। उनकी सब बातें झुंपा भी छुप कर सुन रही थी। तभी बाबा ने चिल्लाकर कहा, और जो हमारी बातें छुप कर सुन रहा है वो भी खुश है कि नहीं? तब झुंपा मन ही मन मुस्कुरा दी। झुंपा छुपकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी तो बाबा बोले, भाई अगर शादी करनी है तो जोड़े के साथ आकर आशीर्वाद लेना होगा, नहीं तो मुझे यह शादी टालनी होगी। यह सुनकर झुंपा बाहर आ गई और अपने बाबा के गले लग गई। फिर झुंपा और जतिंदर दोनों ने ही बाबा से आशीर्वाद लिया। झुंपा और जतिंदर बहुत खुश थे। उनका सपना जो पूरा होने जा रहा था, दोनों ही अपने भविष्य के सपने बुनने लगे थे। दूसरे दिन झुंपा के बाबा ने अपने पास पड़ोस को न्योता दे डाला कि शाम को झुंपा की सगाई है जतिंदर के साथ। पास पड़ोस वालों ने झुंपा के बाबा से कहा कि किसी परदेशी पर इतना विश्वास मत करो, मत सौंपो अपनी फूल सी बेटी उसके हाथों में, क्या पता वो धोखेबाज निकला तो। लेकिन झुंपा के बाबा उन सभी की बात नहीं माने और शाम को झुंपा और जतिंदर की सगाई की रस्में शुरू हो गई। झुंपा पहाड़ी वेशभूषा में तैयार होकर जब जतिंदर के सामने आई तो जतिंदर के तो जैसे होश ही उड़ गए। जतिंदर को भी झुंपा के बाबा ने पुरुषों वाली वेशभूषा उपहार स्वरूप भेंट की थी।
और बोले थी कि शाम को सगाई में यही पहनना, तो जतिंदर भी पहाड़ी वेशभूषा में था। दोनों की सगाई हो गई, लेकिन झुंपा के सभी पास पड़ोस ने उसे सगाई की दिल से बधाई नहीं दी, क्योंकि उन सबको अभी जतिंदर पर भरोसा नहीं था। लेकिन झुंपा ने इस बात पर गौर किया और उदास हो बैठी। तब जतिंदर ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब झुंपा बोली, जतिंदर, मुझे लगता है पास पड़ोसा कोई भी इंसान इस रिश्ते से खुश नहीं है। अरे अभी है, कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम खामखा में डर रही हो। आज के दिन भी तुमने ऐसी सूरत बना रखी है, मुझे यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा। जतिंदर बोला। वो इन सब का व्यवहार देखकर मन थोड़ा घबरा गया। झुंपा बोली, छोड़ो इन सबको, इतना मत सोचो। आज हमारी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज हम एक दूसरे से इस रिश्ते में बंध गए हैं। वो भी तुम्हारे घर वालों की मर्जी से, तो इस बात का जश्न मनाओ ना कि चेहरे पर ऐसे उदासी लाओ। मेरी दुल्हन ऐसे उदास होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जतिंदर बोला। अच्छा ठीक है जी, अब उदास ना होंगी। मैं अब हमेशा खुश रहूंगी। तुम जो आ गए हो मेरी जिंदगी में। झुंपा बोली, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, वादा करो कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बनी रहेगी। जतिंदर बोला। आज दिन तो मरने की बातें ना करो, नहीं तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी और कभी बात ना करूंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। झुंपा बोली। अच्छा जी, तो आप हमसे इतना इश्क करती हैं? जतिंदर ने आशिकी भरे अंदाज में पूछा। जी हां, अपनी जान से भी ज्यादा। झुंपा बोली। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुझे प्यार करती रहो। जतिंदर बोला। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर अब किसी भी चीज की कामना नहीं रह गई है। झुंपा बोली। और मुझे भी अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2 बच्चों के। पहले लड़की फिर लड़का, मैं, तुम, हमारे 2 बच्चे और मेरे बाबूजी। जब सब एक साथ रहेंगे तो कितना मजा आएगा। जतिंदर बोला। धत्त, ये कैसी बातें करते हो? झुंपा बोली। तो और कैसी बातें करूं? हम दोनों की शादी होने वाली है। जतिंदर बोला। शादी के लिए अभी समय है, जब हो जाएगी तब ऐसी बातें करना। झुंपा बोली। हां, मैं तुमसे यह बताना तो भूल ही गया, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। 2 महीने की छुट्टी मिली थी तो मैं फौरन यहां तुम्हारे पास चला आया। अपने बाबूजी के पास एक भी दिन नहीं रुका। अब 1.5 महीने से तो तुम्हारे पास ही हूं। अब कुछ दिन बाबूजी के पास भी रह लूं, इसीलिए परसों की रेलगाड़ी से मैं वापस जा रहा हूं और वहां से वापस फौज में चला जाऊंगा। अब अगली छुट्टी 6 महीने बाद मिलेगी, तब बाबूजी को लेकर यहां आऊंगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। जतिंदर बोला। तुम वापस जा रहे हो? इतना कहते ही झुंपा की आंखें भर आईं। जाना तो पड़ेगा, मजबूरी जो है, नौकरी भी तो करनी है, नहीं तो अपने होने वाले बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं वहां से तुम्हें हर हफ्ते चिट्ठी लिखूंगा और तुम भी प्यार भरे शब्दों में जवाब देना। जतिंदर बोला। लेकिन मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। हमारे इस पहाड़ी गांव में एक भी स्कूल नहीं तो कैसे पढ़ती भला? झुंपा बोली। ओहो, अनपढ़। बीवी से पाला पड़ गया, ना जाने अब सारी जिंदगी कैसे कटेगी। जतिंदर मजाक करते हुए बोला। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। और इतना कहकर झुंपा ने मुंह फुला लिया। रूठती है पगली। जतिंदर बोला। तो तुमने मुझे अनपढ़ क्यों बोला? झुंपा ने पूछा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जतिंदर बोला। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। झुंपा बोली। अरे बाबा, माफ कर दो, आइंदा से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। जतिंदर बोला। ठीक है, माफ किया। झुंपा बोली। और इसी तरह उन दोनों के बीच बातें चलती रहीं। फिर इसी तरह 2 दिन और बीत गए। अपने घर जाते समय जतिंदर सभी से मिलने आया और यह कहा कि 6 महीने बाद वो फिर से अगली छुट्टी पर अपने बाबूजी के साथ लौटेगा और झुंपा के साथ शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। झुंपा ने रोते हुए उसे विदा किया। जतिंदर भी बहुत उदास था झुंपा से जुदा होते हुए, और वो जाते हुए अपने घर का पता और पिताजी का नाम एक कागज में लिखकर झुंपा के पास छोड़ गया। झुंपा ने उस कागज को संभालकर अपने पास रख लिया। जतिंदर के जाने के बाद झुंपा बहुत उदास रहने लगी, जैसे कि पहली बार जब जतिंदर गया था। बिल्कुल उसी तरह उसकी उदासी देखकर उसकी माँ और बाबा भी उदास हो जाते और अपनी बेटी की उदासी दूर करने की कोशिश करते, लेकिन झुंपा उनके सामने खुश रहने का नाटक करती और अकेले में जाकर खूब रोती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और झुंपा दिन गिन गिनकर जतिंदर का इंतजार करने लगी। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। 4 महीने बीतने के बाद अब केवल 2 महीने ही रह गए थे जतिंदर के आने में। लेकिन अब झुंपा से ये 2 महीने भी काटे नहीं हो रहे थे। वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। लेकिन तभी उसके बाबा के मन में यह बात आई कि इतने दिन हो गए जतिंदर को गए हुए, उसने अभी तक कोई खत नहीं लिखा था। आखिर जतिंदर झुंपा को धोखा तो नहीं दे गया?
कहीं पास पड़ोस की बातें सच ना हो जाए। अब दिन रात झुंपा के बाबा को यह चिंता सताने लगी। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। कुल मिलाकर अब पूरे पूरे 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ना जतिंदर आया और ना ही जतिंदर का कोई खत। इधर झुंपा परेशान और उधर झुंपा के बाबा पास पड़ोसियों की बातों से परेशान हो उठे। जो कोई भी मिलता तो यही पूछता कि कब है बेटी की शादी। लोगों की बातें सुनकर झुंपा के बाबा का धीरज टूटने लगा था। झुंपा भी परेशान थी, लेकिन यह सोचकर संतोष कर रही थी कि शायद छुट्टी ना मिली हो। लेकिन क्या जतिंदर को एक खत लिखने का भी समय नहीं मिला कि वो बता देता कि कब आएगा? ऐसे ही 8 महीने बीते, फिर 10 महीने बीते, पूरा 1 साल होने को आया, लेकिन जतिंदर ना लौटा। जतिंदर, अब सबने मान लिया था कि जतिंदर नहीं लौटेगा। उसने झुंपा को धोखा दिया है। पास पड़ोस वालों ने तो झुंपा के बाबा का जीना ही मुहाल कर दिया था, जतिंदर के बारे में पूछ पूछ करके, सबकी बातें सुनकर। लेकिन अभी झुंपा का विश्वास नहीं हारा था। उसे अब भी अपने जतिंदर पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई बात है जो जतिंदर नहीं लौटा, और उसने उसके घर जाने का मन बना लिया। उसकी बात सुनकर उसके बाबा बोले, पागल हो गई है क्या? वहां परदेश में अकेली कैसे जाएंगी? कहां ढूंढेगी उसे? बाबा, मैं सब कर लूंगी, बस मुझे एक बार उसके घर जाने की इजाजत दे दो। उसका पता ठिकाना है मेरे पास, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी, झुंपा बोली। सयानी लड़की को कैसे परदेश भेज दूं? बाबा बोले। बाबा, बस एक बार जाने दीजिए, मुझे पता करने दीजिए। मुझे मालूम है कि वो धोखेबाज नहीं हो सकता। मुझे उसके प्यार पर पूरा यकीन है। झुंपा रोई गिद्ध गिद्धाई। झुंपा की दशा देखकर बाबा पिघल गए और बोले, तो ठीक है, सामान बांध, मैं भी तेरे संग चलूंगा। और दोनों बाप बेटी जतिंदर के घर का पता ठिकाना वाला कागज लेकर शहर की ओर चल पड़े। उनके पास जतिंदर के घर का पता और उसके बाबूजी का नाम था, इसलिए उन्हें जतिंदर का घर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। और वे दोनों वहां पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो जतिंदर के बाबूजी ने दरवाजा खोलकर पूछा, जी आप लोग, कहिए किससे मिलना है? जी मैं झुंपा, और ये मेरे बाबा, झुंपा बोली। झुंपा का नाम सुनते ही जतिंदर के बाबूजी बोले, हाँ हाँ, मैंने पहचान लिया, अंदर आइए। दोनों घर के भीतर पहुंचे तो वहां जतिंदर की तस्वीर टंगी थी और उस पर फूल माला छड़ी थी। तस्वीर देखकर एक पल को झुंपा हतप्रभ हो गई, फिर रोने लगी। तब झुंपा के बाबा ने जतिंदर के बाबूजी से पूछा, यह सब कब और कैसे हुआ? तब जतिंदर के बाबूजी बोले, जब वो आपके यहां से लौट रहा था तभी उसकी रेलगाड़ी रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। खबर मिलते ही मैं वहां पहुंचा। बहुत ढूंढने पर उसका मृत शरीर मुझे मिला। मैं आप लोगों को सूचित तो करना चाहता था, लेकिन जो चिट्ठी मुझे जतिंदर ने आपके गांव से भेजी थी उसी पर पता ठिकाना था आप लोगों का, और वो चिट्ठी मुझसे कहीं गुम हो गई, कहीं नहीं मिली। मुझे लगा था कि अब जतिंदर तो आ ही रहा है, इसलिए उस चिट्ठी को सुरक्षित रखने में मैंने और लापरवाही कर दी। ये सब सुनकर झुंपा के बाबा का मन भी द्रवित हो आया। उन्हें जतिंदर की मौत का बहुत ही अफसोस था। वे बहुत ही दुखी हुए, लेकिन आज झुंपा का विश्वास जीत गया था। दोनों बाप बेटी घर वापस आ गए और झुंपा ने ताउम्र शादी ना करने का फैसला लिया। समाज वालों ने बहुत ताने मारे कि बड़ी बेटी ना ब्याही गई तो 2 छोटी बेटियों का क्या होगा। मां ने भी बहुत जिद की झुंपा की शादी के लिए, लेकिन झुंपा ना मानी। तब बाबा ने कहा, झुंपा शादी नहीं करेगी, उसे मैं उसके नाना नानी के यहां छोड़ आऊंगा। वैसे भी मैं बिल्कुल अकेले हैं, उन्हें सहारा मिल जाएगा और समाज का मुंह भी बंद हो जाएगा। फिर मैं इस घर में अपने नाना नानी के साथ रहने लगी। मेरी बहनों की शादी में फिर कोई अड़चन नहीं आई। वे मुझसे मिलने भी आती हैं और भाई भी आता है। नाना नानी तो नहीं रहे, इसलिए उनका घर और खेत में संभाल रही हूं। फिर बाबा और मां भी चले गए। मुझसे जतिंदर ने एक बार कहा था कि मैं हमेशा खुश रहूं, वो मेरी जिंदगी में रहें या ना रहें, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूं। इस तरह से झुंपा ने उस रात मुझको और सुधीर को अपनी कहानी सुनाई। मैं झुंपा की जिंदा दिली और हंसमुख मिजाज देखकर दंग रह गया था। इस उम्र में भी उसके चेहरे पर कितना सुकून और सादगी थी। कितनी प्यारी और सबसे अलग दुनिया बसा रखी थी उसने, और वो बरसात की रात मुझे कभी नहीं भूली। उस रात को याद करके मुझे एक ही गाना याद आता है, रिमझिम गिरे सावन। जिंदगी भर झुंपा केवल अपने प्यार के लिए ही जी, जो प्यार इस दुनिया में ही नहीं था। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।